बाद जॉर्डन ने एक कड़ा फैसला लेते हुए हमास के प्रेरणा स्रोत मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ब्रदरहुड के सभी कार्यालय बंद कर दिए हैं। हमास ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। ये कदम इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। दरअसल जॉर्डन की खुफिया एजेंसियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड की ऐसी साजिशों का खुलासा किया है जिसमें वो देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 18 महीने से जारी जंग में इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश जॉर्डन ने उसके प्रेरणा स्रोत संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड पर करारा प्रहार किया है। जॉर्डन की सरकार ने ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाते हुए देश में इसके सभी कार्यालय बंद कर दिए हैं। दरअसल हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा एक ही है। हमास ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। ये कदम इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड इजराइल के गाजा हमले का खुलकर विरोध करता है। संगठन के आह्वान पर जॉर्डन में युद्ध के विरोध में अक्सर प्रदर्शन की बात सामने आती रहती है। खुफिया एजेंसियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड की ऐसी साजिशों का खुलासा किया है जिसमें वो देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि ब्रदरहुड के सदस्य छुपकर काम कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं। हालांकि संगठन की राजनीतिक शाखा इस्लामिक एक्शन फ्रंट IAF पर पाबंदी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले साल हुए चुनाव में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 138 सदस्यीय संसद में 31 सीटें हासिल की थीं। इस्लामिक मूल्यों और शरिया कानून पर जोर देने वाले समूह मुस्लिम ब्रदरहुड पर कई अरब देशों में प्रतिबंध है, लेकिन जॉर्डन में दशकों से कानूनी रूप से ये संगठन काम कर रहा है। सुन्नी विचारधारा वाला ये संगठन है। खिलाफत की स्थापना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। समूह जॉर्डन के शहरी इलाकों में काफी लोकप्रिय है। समूह दशकों पहले सार्वजनिक रूप से हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके का उपयोग करके अपने इस्लामिक लक्ष्यों के हासिल करने की बात कहता है। हालांकि विरोधी इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसे मिस्र में भी आतंकवादी संगठन करार दिया गया है, जहां इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। जॉर्डन ने 25 साल पहले इजराइल के साथ एक शांति समझौता किया था, जिसके तहत जॉर्डन ने हमास को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे निष्कासित कर दिया था। अब सरकार ने हमास के समर्थक समूह पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। हालांकि संगठन पिछले चुनाव में पार्टी की जीत को लोकप्रिय जनमत संग्रह के तौर पर देखता है। उसका मानना है कि जनादेश हमास के समूह के समर्थन की पुष्टि करता है। अनिल कुमार तिरगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, ये जो जॉर्डन सरकार का फैसला है मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन करने का, उनके कार्यालय वहाँ पर बंद करने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जॉर्डन एक ऐसा देश है जहाँ पर ये मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत सालों से वहाँ पर रहा है। और जैसा आपकी रिपोर्ट ने बताया है कि उनका एक पॉलिटिकल आर्म जो है इस्लामिक एक्शन फ्रंट, वो काफ़ी पॉपुलर भी है और बल्कि दूसरे नंबर का वहाँ की जो पार्लियामेंट है और उसके अंदर दूसरे नंबर का उनका हिस्सा है। तो ये एक जितने भी जब से 18 महीने कहिए या पहले से, तो मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इस्लाम को सपोर्ट करता है, जैसा आप जानते हैं। और जॉर्डन जो है वो एक किंगडम है, हाशेमाइट किंगडम जॉर्डन है। तो वहाँ पर 60 से 65% लोग जो हैं वो पैलेस्टीनियन मूल के हैं। हालांकि वो जॉर्डनियन सिटीजन्स हैं, लेकिन वो पैलेस्टीनियन हैं। तो उनको जो वहाँ पे इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है, उससे जो वहाँ पर सिविलियंस की जो दुर्दशा है, उसके खिलाफ यहाँ पर जॉर्डन में बार बार इस तरह के डिमॉन्स्ट्रेशंस होते रहे हैं, प्रोटेस्ट होते रहे हैं। और इवन सरकार के खिलाफ भी कई बार प्रोटेस्ट हुआ। वो ये कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से जो है इजराइल को अपोज नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड के जो ग्रुप थे, कुछ दिन पहले वहाँ पे 16 लोग जो हैं उनको पकड़ा गया और वो ऐसा सुनने में आया कि उनके पास काफ़ी विस्फोटक पदार्थ मिले, कुछ ड्रोन का अटैक कोशिश कर रहे थे जॉर्डन के अंदर खास तौर से, या वो वहाँ से पैलेस्टाइन, बिकॉज जॉर्डन और पैलेस्टाइन जुड़े हुए हैं जैसा आप जानते हैं जी। तो वहाँ पर ये इस तरह करने की बात थी। इसीलिए वहाँ की जो फोर्सेज हैं जो बड़ी अलर्ट रहती हैं हमेशा, इंटेलिजेंस उनकी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने इनको बैन किया है पॉलिटिकली। अब इस्लामिक एक्शन फ्रंट को अभी तक
ओपनली ये नहीं पता लगा है कि उसको भी बैन करेंगे या नहीं करेंगे, या लेकिन हालांकि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है पब्लिकली कि हमारा इस चीज से जो जिस तरह के लोग ये हैं वायलेंस वाले, उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो लेकिन यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है एक पॉलिटिकल इस्लाम को मानता है, इसीलिए जो गल्फ के कंट्रीज हैं, जैसे आपने नाम लिया कि वहाँ पर बैन है, तो बैन मेनली इसीलिए है। अब एक इजिप्ट में इसका पैदा हुआ था, लेकिन जब अरब स्प्रिंग हुई तो 2011 में आपने देखा जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रेसिडेंट वहां पर बना मोरसी, मोहम्मद मोरसी, और उसके बाद में खैर आर्मी ने उसको दोबारा से हटा दिया और जो उनको सजा दी गई। लेकिन यह है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है जैसे कतार में है वो वहां पर है, इस तरह टर्की मुस्लिम तो ब्रदरहुड को अनिल जी, सपोर्ट इस करता सब के है। बीच सवाल ये आता है कि हमास के लिए ये कितना बड़ा झटका है, मुस्लिम ब्रदरहुड का जॉर्डन में बैन होना। देखिए, मैं नहीं समझता कि जॉर्डन से उनको कोई बहुत बड़ा फायदा है, एक्सेप्ट एक तरह से जो एक इमोशनल सपोर्ट कहिए, या उनको थोड़ा बहुत मटेरियल सपोर्ट जो मिलता होगा उससे, या फाइटर्स के रूप में, तो ये जरूर हो सकता है वहां पर। लेकिन उससे ये उनकी जो उनसियत है या उनका सपोर्ट है हमास के लिए वो रहा है, और हमास उसको सपोर्ट करते रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड को। लेकिन डायरेक्टली उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो किंग जॉर्डन के जो किंग है वो भी इजराइल की जो बात है, हालांकि हमास को वो अपोज करते हैं, लेकिन वो जो इजराइल के एक्शंस हैं उसके खिलाफ करते हैं। या जो चाहे वो अलग सा मॉस्क के कस्टोडियन भी हैं, जैसा आप जानते हैं जेरूसलम के अंदर में, तो वो वहां पर जो वायलेशंस होते हैं उसमें तो जॉर्डन की हालांकि पीस ट्रीटी है इजराइल के साथ, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच में इस पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के काफी बड़ा मनमुटाव है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। ठीक तो है, उसमें ये है जी। ठीक है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और दोनों